Namaskar, hello, good evening, good morning, good afternoon. And today we are going to channel the messages from my beloved mother, Goddess Hecate. And as many of you know here that I'm the priestess to Ma Kali and Goddess Hecate, and I'm very, very closely connected to Shirdi Sai Baba. तो आज हम लोग गॉडेस हेकेटी से मैसेजेस चैनल करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ देयर इन स्टोर फॉर यू. गॉडेस हेकेटी आपको क्या बताना चाहते हैं. एंड इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट गॉडेस हेकेटी then let me just explain it precisely. She is the mother of witches and she is the one who walks between the all three realms, uh, the sky, the earth, the water, the seas, or rather, and she is mainly worshipped in Greece. She is considered to be the Greek goddess of witchcraft, but in today's date, she is worshipped everywhere in every corner of the world. Those who are into occult, those who are into witchcraft, most of them, almost 90% of them, are devotees of goddess Hecate. अगर आप लोग goddess Hecate के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ precisely. goddess Hecate को मोस्टली ग्रीस में पूजी जाती है as a goddess of witchcraft and magic, but हालांकि उनको ग्रीक गॉडेस के नाम से ही जाना जाती है वो, लेकिन अभी दुनिया के हर कोने में उनकी पूजा होती है. जो कोई भी ऑकल्ट से रिलेट करते हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं या फिर विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग माँ की पूजा ज़रूर करते हैं. एंड मैं आगे चल के एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी हाउ आई गॉट हर इनटू माय लाइफ. शी हैड बिन विथ मी सिंस माय चाइल्डहुड. और अगर आप लोग मेरे वेबसाइट को विजिट करेंगे, मेरे बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मेरे सब कुछ डिटेल में मैंने दे रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई विल शफल द कार्ड्स. Mother. So pile number 1 and pile number 2. Okay, I believe it is visible. Pile 1 and pile 2. I'll mention again, थोड़ा सा मुझे लाइट की इशू लग रही है तो मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर रही हूँ. ये वाला पाइल 1 है और ये वाली पाइल 2 है. ओके ओके, सो pause the video, calm your mind down, focus and meditate on the cards, and then decide which pile you want to proceed with. And if you are being called by both the piles, then it is perfectly fine, perfectly all right, because it indicates that your answers might be hidden in both of them. वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग को शांत कर लीजिए और फिर पाइल जो यहाँ पे कार्ड्स है, दोनों पाइल के ऊपर मेडिटेट कीजिए, कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कीजिए, फोकस कीजिए और उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि कौन से पाइल के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कौन सी पाइल आपकी ध्यान को आकृष्ट कर रही है, आकर्षण कर रहे हैं. और अगर आपको दोनों पाइल ही कॉल कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है. हो सकता है कि आपके आंसर्स दोनों पाइल के अंदर ही छुपे हुए हैं. Okay, so pile number 1. I'll pull only one card from this pile unless Mother Hecate wants to add something for you. मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ. अगर माँ चाहती है कि कुछ और मैसेज ऐड की जाए तो आपके लिए कोई जंपिंग कार्ड्स ज़रूर आएगी उसके बाद. ओके, आई शफल अगेन. ओके, सो नो जंपिंग कार्ड्स फॉर यू. ओके, ये कार्ड अपसाइड डाउन आई है एंड oops, okay, and it reads severance.
Okay, so pile number one, something to be very careful of. When goddess Hecate's dragger arrives, it can speak both ways. जब ये माँ की ड्रैगर आती है तो वो दोनों तरफ से कुछ मीनिंग छोड़ती है. सो फॉर मेनी ऑफ यू हियर, और जी हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव के लिए है. अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं तो ही इन मैसेजेस को एक्सेप्ट कीजिए, वरना ये मान लीजिएगा कि आज ये किसी और के लिए है. सो पार्डन मी बिकॉज आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द video that this is a timeless reading and it is done for the collective, and please accept this messages only if you resonate with the reading. Otherwise, please consider this to be for someone else this time. Thank you. So yeah, many of you are here who has already been a victim of betrayal, a backstabbing by someone who is very close to you. हाल ही में ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे आप में से कई लोग हैं यहाँ पे जिनके साथ बहुत बुरी तरह की धोखा हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है, यानी कि पीछे से जिसको छोड़ा भोंकना बोलते हैं, कहते हैं कि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, किसी ऐसे शख्स पे आपने इतना विश्वास किया, इतना भरोसा किया, एंड उन्होंने ही आपको ऑलमोस्ट तबाह करने की सिचुएशन तक लेकर आ गए. एंड दिस कैन रिलेट टू एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, राइट, बी इट पर्सनल और प्रोफेशनल. ये हो सकता है कि आपकी एक रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके किसी कलीग को इंडिकेट कर रहे हैं जो कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है. आपके कोई मैनेजर हो सकते हैं, आपके इमीडिएट बॉस हो सकते हैं, एंड दिस माइट बी अ फैमिली मेम्बर, अ रिलेटिव, कोई ना कोई आपको शायद पैसों के मामले में बहुत चीट किया गया है, किसी अपने नहीं किया है, या फिर जो आपसे बहुत घनिष्ठ एक संपर्क रखते थे, जो आपके बहुत क्लोज थे, उन्होंने ही आपके साथ ऐसा कुछ किया है. और अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो माँ आपको ये कहना चाहती है, गॉडेस हेकेटी आपको ये कहना चाहती है कि होल्ड ऑन, आई एम देयर. And when Ma intervenes, when Goddess Hecate intervenes, mark my word, मेरी बातों पे गौर फरमाइए और इसको मतलब लिख के रख लीजिए आप लोग कि जब Goddess Hecate की इंटरवेंशन होती है तो ये कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिन्होंने जो किया है उनको वो वापस ना मिली हो. So if you are being wronged and if Goddess Hecate has taken up your case, if she is on your side, if she has intervened, then my dear ones, I really pity the ones those who have wronged you, because they do not know what is coming for them. जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया है और किससे उनका सामना अभी होने वाली है. आई एम so happy and I'm feeling so peaceful right now looking at the flames. आप लोगों को पूरी तरह से ये flames दिख रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है. I'll just pull it a bit in front. यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, आप लोगों को 3 flames है. ये कैंडल मेरे खुद की बनाई हुई है. I mostly use the candles that I make on my own. मैं मेरी जो भी DTs के लिए कैंडल्स यूज़ करती हूँ वो मैं खुद बनाती हूँ. These are all spelled ones जो मैं इनके वर्शिप के लिए यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे ये 3 फ्लेम का इकट्ठे आना, इट्स एन इंडिकेशन कि बहुत जल्द आप लोगों को जस्टिस मिलेगी. जस्टिस विल बी सर्व्ड टू यू. पाइल नंबर 1, माय डियर वंस, जस्टिस इज ऑन इट्स वे. गॉडेस हेकेटी इज on your side and she is going to give the
wants what they deserve. The ones that who have that like the ones who has wronged you. Okay, now अभी आप में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके लिए माँ रेड फ्लैग लगा रही है कि बी केयरफुल, आपके साथ धोखा होने वाली है। तो बहुत कॉशियस रहिए, केयरफुल रहिए। कोई है जो भेड़ के लिबास में भेड़िया है, समझने की कोशिश कीजिए। इट्स नॉट अ लैम्ब, इट्स अ ब्लैक sheep. So please be careful. Somebody is around who is using a camouflage, who is using a disguise, a mask. So do not fall into anybody's sweet words. Be very careful, be very rational, be very practical before taking any kind of decision, especially if it is a matter of relationship. Okay, and I can sense many of you here have a question like, why did, if goddess Hecate is so caring, if she is so affectionate towards her children, then why did she allowed this situation to come into our life? आप में से किसी किसी के मन में अभी ये प्रश्न उठ रही है कि ठीक है, माँ हमारे साइड पे है, जिसने जो किया है उसको उसका मिलेगा, इट्स टाइम टू गिव बैक एंड दे विल बी गेटिंग देयर शेयर। लेकिन ये सिचुएशन आया ही क्यों मेरे लाइफ में? सो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आना बहुत ज़रूरी था एंड इसीलिए इसको अलाउ किया गया है। व्हेन any deity or any form of deity allows you to go through a difficult phase, it always know that it is for your betterment, it is for your spiritual upliftment, it is for your soul growth. जब कभी भी कोई भी भगवान की कोई भी रूप जिसको आप मानते हो, या कोई भी भगवान, कोई भी होली मास्टर, कोई भी सदगुरु जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई फेज़ आने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है। So pile number 1, this was for you, and if you are able to resonate with the reading, then please, please, please do not hesitate to drop a comment in the comment box, because that gives me the inspiration to come back time and again and shuffle the cards for you. जी हाँ, अगर आप लोगों ने रेजोनेट किए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं बार बार आऊँ और आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूँ। सो पाइल नंबर 2, मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल करने वाली हूँ अनटिल एंड अनलेस माँ आपको कोई और मैसेज देना चाहे और कोई कार्ड ड्रॉप हो। I'll shuffle once again. Okay. Okay, pile number 2. Your message is transition. It is written over here. Don't look on the upper side. The message is here. Okay, so I can see a transitional phase here. And Goddess Hecate's intervention marks it more loudly that a positive transition is approaching you. एक ट्रांजिशन दिख रही है मुझे, और गॉडेस हेकेटे की तरफ से ये मैसेज आना इस बात को कंफर्म करती है कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ट्रांजिशन होने वाली है। इट हैड बिन अ वाइल जहाँ पे आप ऑलमोस्ट एक क्रॉस रोड में से गुजर रहे थे, लाइक यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड और मेक इट आउट लाइक विच वे टू फॉलो। आप बहुत स्टक फील कर रहे थे ऑफ लेट, कि आपको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ से कहाँ, अब क्या करें, क्या यही अंत है
या फिर इसके आगे भी कुछ है? अगर इसके आगे भी कुछ है तो वो क्या है? ऐसे कई सारे सवाल आपके अंदर घर कर रहे थे एंड आपकी आंसर आपको देने के लिए ये कार्ड आपको रिसीव हुई है गॉडेस हेकेटी से, दैट शी इज़ होल्डिंग हर टॉर्च हाई फॉर यू सो दैट शी कैन शो यू द वे टू योर डेस्टिनेशन. ये टॉर्च यहाँ पे आपको दिखेगा, दैट शी इज़ होल्डिंग अ टॉर्च. ये हमेशा कहा जाता है कि हम जब भी हमारे ज़िंदगी के क्रॉस रोड में होते हैं, क्रॉस रोड यानी कि जहाँ पे क्रॉस रोड हम लोग उसी को कहते हैं जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हैं, दैट इज़ अ क्रॉस रोड. वैसे तो जहाँ पे 3 रास्ते मिलते हैं उसको भी क्रॉस रोड कहते हैं, बट दैट्स अ टी रोड बेसिकली. बट दिस इज द क्रॉस रोड मीन्स जहाँ पे चारों दिशा, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सारे दिशाओं के बीच में हम लोग खड़े होते हैं और उनको नहीं पता होता है कि हम लोग कौन सी दिशा जाए, कौन सी दिशा हमारे लिए ठीक है. एंड दैट इज़ व्हेन आवर डिवाइन मदर इंटरवीन्स. और अगर आप लोग ऑलरेडी गॉडेस हेकेटी को वर्शिप करते हैं मन ही मन, आपके मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी घर पे आइडॉल रखें, उनके लिए एक ऑल्टर सेट हो. मैं एक ऑकल्टिस्ट हूँ, मैं एक विच हूँ, प्रिस्टेस हूँ, इसीलिए मैं उनकी जो आइडल है वो मैं रखती हूँ, मेरे लिए मैंडेटरी है. और मैं कनेक्टेड हूँ बचपन से गॉडेस हेकेटी से, तो मैं करती हूँ. और मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कनेक्टेड है और फुल फ्लेजेड ऑकल्ट प्रैक्टिस करते हैं, विच क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग करते हैं. लेकिन हमारे जैसे लोगों के अलावा भी ऐसे बहुत लोग हैं जो मन ही मन गॉडेस हेकेटी को मानते हैं, उनके बारे में सुने हैं. आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत लोग उनसे मैसेजेस चैनल करते हैं. तो उस तरीके से भी बहुत लोग अगर माँ से प्रेयर करते हैं तो आप लोग जानोगे कि शी आंसर्स वेरी प्रॉम्प्टली. अगर आप सच्चे दिल से उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, एंड स्पेशली अगर आप डॉग्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, बिकॉज उनका वाहन कुत्ते हैं, डॉग्स है द हेल हाउंड्स. तो अगर आप लोग बहुत कुछ करते हैं डॉग्स के लिए, उनके केयर करते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो है उनके लिए भी अगर कुछ करते हैं, तो गॉडेस हेकेटी की ब्लेसिंग तो आप लोगों को मिलनी ही मिलनी है. तो अगर जो हम लोग जब क्रॉस रोड पे होते हैं, अगर तब हम लोग माँ को याद करते हैं तो हमको सही दिशा माँ ज़रूर दिखाती है, उनकी टॉर्च वो ज़रूर जला देते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि वो हम लोगों को चुनते हैं. हम लोग भले उनके बारे में जाने या ना जाने, वो जब देखते हैं कि किसी को उनकी ज़रूरत है या फिर आपकी एनर्जी के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो फिर उनकी इंटरवेंशन होती है, वो आती है, मदद करती है. कुछ ऐसा ही आपके साथ भी है, चाहे आप ऑलरेडी उनको प्रे करते हो या फिर उन्होंने आपको सिलेक्ट करके आपकी मदद कर रहे हैं या फिर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, जो भी आपकी स्टोरी हो. बट एक ट्रांजिशन होने वाली है. आप ये महसूस कर पाओगे पाइल नंबर 2 कि ऐसा आपको लगेगा कि जैसे कि सांप अपना स्किन शेड करते हैं ना, वैसे ही आप कुछ शेड करके आगे बढ़ रहे हो. दिस इज़ अ न्यू यू. आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुकी है, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बूस्ट हो चुकी है. यू आर नो मोर अ मीक पर्सन. आप अननेसेसरीली ये टाइम गया है जहाँ पे आपने बहुत बार अननेसेसरीली आपको बहुतों ने मतलब बुरा भला कहे हैं, अननेसेसरीली कहे हैं, आपने सहा है बहुत जगहों पे. आपने खुद को छोटा समझा है. यू यूज़ टू बिलिटल योरसेल्फ अ लॉट. लेकिन अभी वो फेज़ जा चुका है या जा रहा है. आप इस चीज़ से आप अगर रेजोनेट करते हैं तो आपको ये फील हो रहा होगा. आपको, आप में से बहुत लोग होंगे, आप लोगों को शायद आंसू भी आ जाएंगे या फिर गुज़बम्स भी आ जाएंगे, क्योंकि गॉडेस हेकेटी की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है. आप लोग जो एक सहमी हुई सी एक जो कैरेक्टर आप लोग थे, वो अभी आप नहीं हो. यू नाउ हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. आप अभी खुद के लिए खड़े हो सकते हैं. आप अभी आपके लिए बोल सकते हैं, आपके खुद के फेवर में बोल सकते हैं. जहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है वहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हैं. सो दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रांजिशन that is either taking place or has already taken place in your life. And pile number 2, Goddess Hecate is with you, at least for now.
मुझे पता नहीं ये ज़िंदगी भर का साथ है कि नहीं आपके साथ उनका, लेकिन अभी के लिए वो आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ आप ही को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके फैमिली के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई उनका ब्लेसिंग नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर है। शी इज़ कनेक्टेड टू यू द इंडिविजुअल। एंड जो भी आगे आपकी ट्रांजिशन होगी, जो भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसमें गॉडेस हेकेटी का बहुत बड़ा पार्ट रहेगी, रोल प्ले रहेगी। माँ आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रही है। Okay, so pile number 2, this was for you, and if you are able to resonate with the reading, then please do not hesitate to drop a comment in the comment section, because that inspires me to come back time and again and shuffle the cards for you. अगर आप लोगों ने resonate किए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलते हैं ताकि मैं बार बार वापस आऊँ, आप लोगों के लिए मैसेजेस चैनल करूँ। और जी हाँ, आज के लिए इतना ही था और बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। आवे हेकेटी, ओम साई राम। So yeah, I promise to see you very soon, my beautiful viewers. Until then, you guys keep smiling, stay beautiful, stay healthy, stay protected. Ave Hekati, Om Sai Ram. Bye bye.